से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम। मतदाता जुड़ते जाए बने तब ऐसा नया कनेक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। वाह अभिषेक, बड़े स्मार्ट लग रहे हो आज, क्या चक्कर है? आजकल तो बड़े मजे चल रहे हैं राजेश। अपने मोहल्ले के अंकल इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। देख, अंकल ने मुझे ये लेटेस्ट बात दी है और प्रॉमिस किया है जितने भी यंग वोटर्स के वोट उनको दिलवाऊंगा तो उनको भी ऐसी ही बात दिलवाएंगे। हाँ हाँ, अंकल तो मुझे हीरो बोलते हैं क्योंकि मेरे इंस्टा पर बहुत फॉलोअर्स हैं। तुझे भी ले चलूं? तुम हीरो नहीं, जीरो हो बिल्कुल। अंकल की रेपुटेशन का तो पता है ना तुमको, 4 बार तो जेल जा चुके हैं। अरे छोड़ यार, ऐसी बातें करता है। हर बार जैसे तैसे बच के बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन हर किसी को उनके इल्लीगल काम की अच्छे से खबर है। इलेक्शन जीतकर वो सफेद पोश बनना चाहते हैं, तेरे जैसे लोगों को बहला फुसलाकर वोट लेना चाहते हैं। बल्कि हमें तो ऐसे कैंडिडेट से खुद भी बचना चाहिए और अपने देश को भी बचाना चाहिए। अपने इंस्टा हैंडल से ऐसे कैंडिडेट्स की पोल खोलकर और सिटीजन्स को सचेत करके। हाँ, बात तो यार तूने पते की बोली। तो बस अब अपने इंस्टा अकाउंट से इनकी पोल खोल दे, फिर बन जा रियल हीरो। चल, इस काम में तो मैं तेरा पूरा साथ दूंगा। ये हुई ना बात। नमस्कार, सुनिए आपने ये कॉन्वर्सेशन। ऐसी परिस्थितियां आपके सामने भी आ सकती है और आपको क्या करना है ये हम बताते ही आ रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश मतदाता जंक्शन में। मैं हूं भारती और मेरे साथ हैं आपका दोस्त भारत। नमस्कार दोस्तों। मतदाताओं के अधिकारों पर केंद्रित मतदाता जंक्शन की इसी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं चुनाव के समय लागू होने वाली आचार संहिता के बारे में, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। यानी सभी दलों के लिए चुनाव के दौरान बराबर का मौका व नियम या प्लेन लेवल प्लेइंग। मतलब है कि निर्वाचन की घोषणा से ही देश भर के राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों के साथ साथ तमाम सरकारी कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए तय की गई आदर्श आचार संहिता, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। और हमारे जंक्शन पर देखिए, वो आ गए हमारे अपने चुनावी चाचा। आइए आइए चाचा जी, आपका इंतजार हो रहा था। मुझे तो आना ही था तुम लोगों से मिलने। बच्चों, आप दोनों तो दिख रहे हो, लेकिन अभी तक हमारी कल्पना बिटिया नहीं आई अपने मतदाता जंक्शन पे। चाचा, आप कहें और कल्पना ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। वो देखिए। बिल्कुल, भला ये कैसे हो सकता है? आप सबको मेरा नमस्ते। नमस्ते कल्पना। खुश रहो बिटिया। अब जब मंडली जुटी गई है तो क्यों ना बात हो जाए मतदाता फ्रेंडली। हाँ। बिल्कुल। भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें, मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। कल्पना को मतदाता जंक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का पूरा पता है चाचा जी, लेकिन आज बात करनी है चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट की, आदर्श आचार संहिता की। भारत भारती और कल्पना, जिस आचार संहिता की बात आज हम करने जा रहे हैं उसका सबसे बड़ा प्रयोजन होता है किसी भी सूरत में कोई राजनीतिक दल, उसके नेता या कोई अधिकारी कर्मचारी अपने प्रभाव का सीधे या किसी भी बहाने इस्तेमाल कर चुनाव के माहौल, मतदाता या मतदान को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। धर्म, जाति, नस्ल से जुड़े किसी भी तरीके से समूह के नाम पर वोट मांगना भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इतने सख्त? अरे बिटिया, ये सख्ती की बात नहीं है, बल्कि निष्पक्षता की बात है।
चुनाव लड़ रहे प्रतिनिधि को उचित सीमा के अंतर्गत ही अपने प्रचार करने हैं। अच्छा। अब हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि आदर्श आचार संहिता कैसे अपनाते हैं, और हमारी कल्पना बिटिया इसको भी अच्छे से जानती है। जी बताओ ना कल्पना। भाई देखो, ऐसा है ना कि जैसे ही चुनावों की घोषणा हो जाती है, घोषणा के तुरंत बाद से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है और फिर उम्मीदवार को चुनाव में नामांकन करने के बाद सार्वजनिक गतिविधियों से संबद्ध मुद्दे उठाने की और पता है किसी के भी निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचने की हिदायत दी जाती है स्ट्रिक्टली। बिल्कुल ठीक। और पता है ये एक किस्म का निर्देश है जिसकी सभी दल और सभी उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी तमाम गतिविधियों से ईमानदारी से परहेज करेंगे। कल्पना, हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, भ्रष्ट आचरण। हाँ, भ्रष्ट आचरण अपराध है, जैसे कि मतदाताओं को लालच देना, पैसे, सामान बांटना। अरे वो कार्यक्रम के शुरुआत में नहीं सुना कैसे अभिषेक को कैंडिडेट वॉचेस का प्रलोभन दे रहे थे? हाँ। और ऐसे में हमारे वोटर्स की मदद करता है पता है क्या? सी विजिल ऐप, जिससे मतदाता सीधे तौर से मतदान अधिकारियों को ऐसे अवांछनीय गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं। बहुत अच्छा। कल्पना बिटिया बात करे और किसी डिजिटल ऐप की बात ना हो, इस बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। सही कहा चाचा। तो सी विजिल का तो आना जरूरी था ना बच्चों। तो कल्पना जी बता भी दीजिए, सी विजिल ऐप कैसे मदद करता है वोटर्स की? मतदाताओं को डराना, धमकाना, गिफ्ट्स देकर किसी भी कैंडिडेट को प्रमोट करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय के समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा आयोजित करना भ्रष्ट आचरण है। अच्छा। और यदि मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ले जाने और वापस लाने के लिए परिवहन और वाहन उपलब्ध कराना भी, पता है, ये भी भ्रष्ट आचरण के तहत आता है। और ये सब मतदाता सी विजिल ऐप के जरिए इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ला सकते हैं। और पता है, इस जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जागरूक मतदाताओं को इस ऐप को तुरंत प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों समझ गए ना, सी विजिल ऐप को तुरंत कर लीजिए डाउनलोड। तो अब इस मौके पर हो जाए एक जोश भरा गीत। क्यों नहीं? क्यों नहीं? हम भारत के मतदाता हैं, देश हमारी शान है, लोकतंत्र हमको प्यारा है, ये सबका अभिमान है। वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब, वोट करेंगे हम, वोट करेंगे सब। फर्ज हमारा सबसे पहला, मत का मतलब जान ले, इसकी ताकत इसकी फितरत अच्छे से पहचान ले, वोट डालना हक है सबका। तो दोस्तों, मतदाता जंक्शन में आज बात हो रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। म्यूजिक से पहले हमने जाना कि निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकते हैं, और कल्पना ने बताया सी विजिल ऐप के बारे में। जी कल्पना, बहुत से नागरिक इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनके घर की दीवारों पर पॉलिटिकल पार्टीज पोस्टर्स चिपका देती हैं। क्या किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी जमीन, मकान और उसके मकान की दीवारों पर झंडे लगाना, बैनर लटकाना, सूचना चिपकाना, नारा लिखने की इजाजत, इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कुछ नहीं कहता क्या? अरे बिल्कुल कहता है। बिना किसी की अनुमति के उनके घर की दीवारों पर पोस्टर्स लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अच्छा। इसके साथ साथ चुनाव के दौरान किसी भी आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी करना या उन्हें भंग करने की कोशिश करना भी बिल्कुल गलत है। और इतना ही नहीं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या उसके समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मुंह जुबानी या फिर लिखित सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बांटकर उस सभा में बाधा पहुंचाते हैं तो ये करना भी अपराध है। अच्छा। और पता है, जुलूस निकालने के भी कुछ नियम तय हैं और मतदान के दिन का आचरण तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जुलूस से जुड़े नियम की चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन बाद में। सबसे पहले मतदान के दिन के आचरण पर
प्रकाश डालेंगे भारत चुनाव आयोग के डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अर्थात आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए नियमों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है और उसका अक्षरशः पालन करने के लिए इन सभी ने सहमति भी दी है। भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचनों के लिए आयोजन के लिए केंद्र तथा राज्यों में राजनीतिक दलों और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों इनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्वाचन के प्रयोजन के लिए शासन तंत्र का दुरुपयोग न हो। किसी भी प्रकार का निर्वाचन अपराध, कदाचार और भ्रष्ट आचरण जैसे मतदाताओं को लालच देना, धमकाना और भयभीत करना जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जाता है। उल्लंघन के मामले में उचित उपाय भी किए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता को निर्वाचन की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन प्रक्रिया के पूरे होने तक उस निर्वाचन क्षेत्र में लागू रहती है। कितनी अच्छी और सटीक जानकारी दी भारत चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर अजय भादु जी ने। चुनावी चाचा, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो रूलिंग पार्टी भी अपने आचरण का पालन करती ही होगी। सत्ताधारी दल यानी रूलिंग पार्टी के आचरण बेहद संभले हुए होते हैं। मंत्री अपने सरकारी दौरों को निर्वाचन संबंधी कार्यों के साथ नहीं जोड़ सकते। सरकारी विमानों, वाहनों सहित सरकारी परिवहन, मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग नहीं करते। निर्वाचन सभाएं आयोजित करने के लिए मैदानों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों और हवाई उड़ानों के लिए हेलीपैड के उपयोग पर किसी का एकाधिकार नहीं रहता। विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों पर सत्ताधारी दल या उसके अभ्यर्थी का एकाधिकार नहीं रहता। चाचा जी, ये उम्मीदवार को अपना प्रचार करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखो बिटिया, सार्वजनिक राजकोष की लागत पर समाचार पत्रों और अन्य मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने और निर्वाचन अवधि के दौरान पक्षपात पूर्ण कवरेज के लिए राजनीतिक समाचारों की सरकारी मास मीडिया का दुरुपयोग और सत्ताधारी दल की संभावनाओं को बढ़ाने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियों के संबंध में प्रचार नहीं करते। अच्छा। और कोई खास बात चाचा जी? केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री बतौर अभ्यर्थी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता की हैसियत के अतिरिक्त किसी मतदान केंद्र या मतगणना के स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। अच्छा। मंत्री किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान या इससे संबंधित प्रतिज्ञाओं की घोषणा नहीं करते, योजनाओं का शिलान्यास नहीं करते, सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधाओं के प्रावधान इत्यादि का कोई वचन नहीं देते। अच्छा। और सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं करते। तो ये थी बातें आदर्श आचार संहिता की। अब बारी है पिछली बार के सवाल और उसके जवाब की। हमारा सवाल था, ईवीएम द्वारा किस वर्ष के लोकसभा चुनाव से मतदान देने का अवसर पूरे देश में शुरू किया गया? और इसका सही जवाब है वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव से। देश भर से इस सवाल के ढेरों जवाब मिले हैं। सही जवाब देने वालों में लकी ड्रॉ से निकाले गए एक भाग्यशाली विजेता हैं रईस अहमद बांगड़ू, धर्मुनाह, जिला बड़गाम, जम्मू कश्मीर। आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आज का सवाल, निर्वाचन के लिए एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता किस दिन या तिथि से लागू हो जाती है? प्रश्न फिर से सुनिए। निर्वाचन के लिए एमसीसी या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता किस दिन या तिथि से लागू हो जाती है? अपना उत्तर भेज दीजिए जल्द से जल्द। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको याद ही होगा ना, 9999031950। तो अब हमारे चलने का वक्त आ गया है। तो अगले हफ्ते इसी समय हम मिलेंगे मतदाता जंक्शन पर, फिर से ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम एक दूसरे से लेते हैं विदा। आप सभी को करते हैं नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन।